हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम बात करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शंस और रीअरेंजमेंट रिएक्शंस के बारे में। तो एलिमिनेशन रिएक्शंस या विलोपन अभिक्रियाएं जो होती हैं उनमें कोई भी एक बड़ा मॉलिक्यूल में से छोटा मॉलिक्यूल निकल जाता है एडिशन के जस्ट अपोजिट। इनमें दो सिग्मा बॉन्ड टूटते हैं और एक पाई बॉन्ड बनता है। विलोपन अभिक्रियाएं जो हैं योगात्मक अभिक्रियाओं का विलोम होते हैं। इसमें क्या होगा कि जो एक छोटा अणु जैसे हाइड्रोजन है, कोई भी X2 है, HX है, H2O, NH3, इस तरीके के छोटे मॉलिक्यूल विलोपित हो जाते हैं। इस तरीके की अभिक्रिया क्या कहलाएगी? विलोपन अभिक्रिया या एलिमिनेशन रिएक्शन। अब जैसे इसका एग्जाम्पल, अब जैसे एथेनॉल जो है अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस के साथ 170 डिग्री सेल्सियस पर क्या करेगा, H+ जो है इस OH के साथ लगेगा, OH2, और ये OH2 निकल जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, H2 निकल गया। फिर ये जो हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं से बॉन्ड पेयर्स, ये इधर शिफ्ट होंगे और ये H+ के फॉर्म में निकल जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिल जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इसमें से दो हाइड्रोजन जो है वो निकल गए, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल इसमें से निकल गया और ये मिल गया हमें। इसी तरीके से ब्रोमोप्रोपेन जो एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में ये HBr इसमें से निकल जाएगा और ये क्या बन जाएगा? आपका प्रोपीन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है? एक दूसरे के पास वाले परस्पर जो दो एटम्स हैं उनके ऊपर से दो छोटे छोटे अणु जो हैं आपस में रिएक्ट करके वो निकल रहे हैं। जैसे इस तरीके से इसमें भी ये इस H को ले जाए और ये HBr, इसमें से ये HBr निकल जाएगा। तो ये तो आपकी क्या हो गई? आपकी विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें एक बड़े मॉलिक्यूल से एक छोटा मॉलिक्यूल विलोपित हो जाता है, वो तो क्या हो जाएगी? आपकी विलोपन अभिक्रिया। नेक्स्ट जो है वो है आपका रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। रीअरेंजमेंट रिएक्शंस या पुनर्विन्यास ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिनमें ना तो कोई एक अणु ऐड हो रहा है, ना ही एलिमिनेशन हो रहा है। इनमें सिर्फ क्या होगा? इनमें सिर्फ रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट का मतलब एक एटम जो है एक जगह से दूसरी जगह जुड़ जाएंगे, जिसमें परमाणु या समूह अपने स्थान से दूसरे स्थान पर स्थापित हो जाते हैं। और ये क्या है? एक इंट्रामोलिकुलर, क्योंकि सेम मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है तो इसलिए इसे अंतः आणविक परिवर्तन या इंट्रामोलिकुलर चेंज भी कहते हैं। जैसे ब्यूटेन AlCl3 की उपस्थिति में गर्म करने पर, ये जो अभिक्रिया है जनरली गर्म करने पर या फिर फोटॉन्स की उपस्थिति में, लाइट की उपस्थिति में होती है। तो जब हम ब्यूटेन को AlCl3 की प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा? 2-मेथिल प्रोपेन। इसी तरीके से ये एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे नाइट्रोबेंजीन है, ये इसका अपचयन होगा तो ये क्या बना लेगा? ये कंपाउंड बना लिया और इसका पुनर्विन्यास, ये जो OH है वो इधर पैरा अमीनोफिनॉल में ये रीअरेंज हो जाता है। तो ये जो अभिक्रिया है वो क्या कहलाएगी? रीअरेंजमेंट रिएक्शन, जिसमें हाइड्रोक्सिल अमीन जो है वो NH2 और OH में इंटरचेंज हो। ये जो OH है ये यहाँ से इधर जा रहा है। इसी तरीके से अमोनियम साइनेट को जब हम गर्म करते हैं तो वो यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। ये कुछ एक जो रीअरेंजमेंट रिएक्शंस के एग्जांपल्स हैं। बेसिकली रीअरेंजमेंट रिएक्शंस जो हैं उसमें जो मॉलिक्यूल है उसमें कुछ जो अणु हैं, या जैसे हम कहें परमाणु या परमाणुओं का समूह एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थापित हो जाएगा। जैसे इसमें क्या हुआ? ये जो OH है ये नाइट्रोजन से लगा हुआ है और फिर ये इधर आ गया और यहाँ जो हाइड्रोजन है ये नाइट्रोजन के पास पहुँच गया। तो ये जो अभिक्रियाएं हैं वो क्या कहलाती हैं?
पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं। तो हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में सबसे पहले देखा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके बाद हमने देखा एडिशन रिएक्शंस, उसके बाद हमने देखा एलिमिनेशन, और अभी हमने देखा रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। थैंक यू।